संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्वयं का स्वयं से संप्रेषण भाग 3। रे मनवा मेरे स्वयं से बातचीत शैली का प्रतिमान ग्रंथ है। इसमें 100 कविताएं हैं। प्रत्येक कविता में कवि स्वयं के मन से लंबी बात करता है। हर बार एक नए संदर्भ में, एक नए विषय, नई दृष्टि के साथ। इन विषयों में ध्यान, भक्ति, वर्तमान, संकल्प, धर्म, दक्षता, मोक्ष, सपना, जीवन, उड़ान, गति, दिशा, मंजिल, गति, आगति, स्थिति के साथ साथ अव्यय, अक्षर, क्षर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, जीव, आत्मा, ईश्वर, सोम, कामना, प्राज्ञ, लय, प्रलय, ब्रह्मा आदि नाना रूपों में गुथे गए हैं। इनके अलावा जीवन, मृत्यु, सत्य, असत्य, शस्त्र, शास्त्र, जन्म, मरण, परण, स्वार्थ, त्याग, हिंसा, अहिंसा, पूजा, पाठ, प्रसाद, आरती, स्वर्ग, नरक, संसार, आकाश, पाताल, नदी, सागर, व्यवहार, मर्यादा, माता पिता, पति पत्नी, वन, जंगल, पर्यावरण, वातावरण, राष्ट्र, राज्य, शासन, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, अनुताप, पाप, पुण्य, दया, दान, शाप, अभिशाप, वरदान, सूरज, चांद, नक्षत्र आदि से संबंधित सूक्ष्म बिंदुओं को भी अपनी कविताओं में उकेरा है। ग्रंथ के स्वकथ्य में कवि कहते हैं, मन है तो मैं हूँ, मन नहीं मैं नहीं, जहाँ मन है वहाँ मैं हूँ। एक ही मार्ग है शिखर तक पहुँचने का, और वह है मन से बातें करने का, स्वयं मन के बारे में, उसके भीतर छिपे ईश्वर को इंगित करने का, ताकि मन भी हो सके अमन, निर्विचार, मुक्त होकर पा सके आनंद। छोटा सा प्रयास है मन को समझने का, मन की गांठें खोलने का, मनों में कोश के आगे विज्ञान में तथा आनंद में कोश के आगे जीवन को देख पाने का, दृष्टा हो जाने का, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति का। प्रख्यात कवि, आलोचक, लेखक स्वर्गीय बाल कवि बैरागी ने रे मनवा मेरे के आत्मालाप स्वयं से बातचीत के विषय में कहा है, आत्मालाप महत्वपूर्ण शब्द है। अपने अर्थ की भौतिक अर्थ संपदा से कई गुना अधिक घनी है। अपनी आध्यात्मिक अर्थ सृष्टि अपने अभिधार्थ से अधिक गहन और गंभीर अर्थ छिपे हैं इसके लक्षणार्थों और व्यंजनार्थों में। जब मनुष्य के पास अपने नश्वर जीव और शरीर में आत्मा जैसा अमर अलौकिक तत्व हो और मन जैसा चंचल अलबेला साथी हो, तब स्वयं से बातचीत करना, खुद से संवाद करना, अपने आप से आलाप लेना कितना शाश्वत कर्म है। यह कोई अपने स्वयं के भीतर बैठे अहर्निश जागृत अंतर्यामी से पूछे तो शायद सही उत्तर मिले। कवि डॉक्टर गुलाब कोठारी ने अपने मन से बात करते हुए प्रकृति की कृति और विश्व द्वारा निर्मित इस अनंत ब्रह्मांडों तथा नश्वर संसार के ज्ञात अज्ञात सभी पक्षों विपक्षों को फैलाकर दिखा दिया है। जीवन वह नहीं है जो आप जी रहे हैं, अपितु वह है जो आप जीना चाहते हैं। मनुष्य मोक्षकामी होकर मोक्ष की कामना करते करते मोक्ष का याचक होकर याचना करने लगता है। रे मनवा के चिंतक ने अपने पाठक को याचक बनने से बचाया है। कामना करते हुए कर्मठ जीवन जीने और बिताने की जिजीविषा दी है। यह ग्रंथ का सकारात्मक दर्शन है। उद्धरण स्वरूप यहाँ कतिपय कविताओं की पंक्तियां दी जा रही हैं, जिनमें आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक तत्वों के साथ साथ मन, प्राण, वाक, इच्छा, तप, श्रम, अर्थवाक, शब्दवाक, स्त्री पुरुष, अविद्या, हृदय आदि की सूक्ष्म विवेचनाएं दिखाई देती हैं, जिनमें प्रथम है, माया के रूपों से खोल सके सब बंधन मन के,
मुड़ जाएं भीतर इंद्रियां मन की ओर, आत्मा के संग जुड़ सके मन की डोर, आत्मभाव भी लीन हो सके सागर से ईश्वर में। आध्यात्मिक। दूसरा है साक्षी भाव है लौट आना, छोड़कर जीवन के क्रमण को, आक्रमण को, अतिक्रमण को खोल देना मुट्ठियां समय से पहले ही, क्या ले जाएगी मृत्यु तब, जब होंगे हाथ खाली। हो जा भय से मुक्त, ठहर जा अभी वर्तमान में समय में। आधि भौतिक। तीसरा है करती है सारे खेल माया महामाया, प्रकृति या दुर्गा, फंसाती है यह हर जीवन को, त्रिगुण के जाल में बांध कर रखती है हर हाल में। देव पितर ऋषि गंधर्व सभी की यही है जननी, पालक पोषक नियंत्रक भी परावाक रूप में। आधिदेविक। चौथा है आ लौट चले ज्ञान की ओर, सीमित करके कर्मों को आवश्यकता तक, प्राकृत कर्म रूप उठना है ऊपर, होना है उधर वेगामी इसी जन्म में। जाना है भीतर लानी ही स्थिरता, छोड़कर चंचलता तो शुरू हो जा सात्विक अन्न से, मान माया लोभ से, आलस्य और निद्रा से, मांग ले क्षमा आकलन करके, एक एक इच्छा का, इच्छा के कारण का, प्रारब्ध का, दोहराते हुए उस संकल्प को जो कर चुका तू, प्रतिष्ठित होने को शांतानंद में। आध्यात्मिक। मौन। शब्द समाज की अभिव्यक्ति है और मौन व्यक्ति की अभिव्यक्ति का मार्ग है। मौन अभिव्यक्ति भी है और उपकरण भी। सत्य की खोज का सबसे बड़ा उपकरण है मौन। मौन का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है, शब्द को साधना पड़ता है, वैसे ही मौन को भी साधना पड़ता है। बोलते समय तो व्यक्ति का ध्यान शरीर और बुद्धि की ओर जाता ही नहीं है। मौन होते ही हर चीज हरकत जैसे स्पष्ट होती जाती है। विचारों के विषय, गति और दिशा स्पष्ट नजर आने लगते हैं। भाव अभाव और स्वभाव की गहनता और स्थिति धरातल समझ आने लगते हैं। हर शब्द या विषय के अनेक विकल्प दिखाई देने लगते हैं। जीवन का वटवृक्ष समक्ष दिखाई देता है, जो बोलते समय ओझल रहता है। बोलने में तो व्यक्ति अहंकार और ममकार से घिरा रहता है। बाहरी भौतिक लक्ष्य छाए रहते हैं, भीतर का तो आभास ही नहीं रहता। मौन में भीतर बाहर दोनों स्पष्ट रहते हैं। लोग शब्दों को ही पकड़ते हैं, उनसे ही उलझते रहते हैं, न उनके भीतर देखते हैं न उनके आसपास। शब्दों के बीच अंतराल होता है, वह भी मौन का अंश ही होता है। शब्द में स्पंदन होता है, गति और लय दोनों है। संगीत होता है। मौन से निकले हुए शब्द में भीतर भी मौन होता है। शब्द को मौन का एक आवरण कहा जा सकता है। जैसे सृष्टि उत्पन्न करके ब्रह्म सृष्टि के भीतर समाया रहता है। गंभीर चिंतन करना पड़े अथवा उपासना, मौन तो मुख्य द्वार होता है, प्रथम प्रवेश मार्ग। शब्दों के बीच अवकाश को घटाना ही मौन का मार्ग है। इसी अभ्यास से व्यक्ति निःशब्दता की स्थिति तक पहुंच पाता है। तब वह स्वयं अपने पास होता है, सत्य के दर्शन का पथिक होता है, मुनि होता है। शब्द की तरह मौन में भ्रांतियां पैदा नहीं होती, बल्कि टूटती हैं। तनाव पैदा होने की संभावना बढ़ती नहीं घटती है। मौन मूलतः मानसिक जप की स्थिति है। व्यक्ति वैखरी से निकलकर मध्यमा में विचरण करता है। मन की गति से सारा चिंतन प्रभावित रहता है। इसी अभ्यास से प्रज्ञा भी जागृत होती है। मौन तो मन और प्रज्ञा की कार्यशाला है। यहाँ व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमताएं एवं संस्कार प्रस्फुटित होते हैं। मौन में ही शब्द विहीन संप्रेषण की क्षमताओं का भी विकास होता है। किसी संत के पास बिना बोले बैठकर भी संतुष्टि का अनुभव होता है। बालक के पास तो शब्द ही नहीं होते, माँ फिर भी सही स्थिति का अनुमान लगा लेती है।